हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 11 से 20 अक्टूबर के बीच की लव रीडिंग करने जा रही हूँ, जिसमें हम आपके करंट फीलिंग्स, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड इंटेंशन, एक्शन सब चेक करेंगे और कुछ लव मैसेजेस चेक करेंगे एंड एडवाइस कार्ड चेक करेंगे लास्ट में। आप किसी भी तरीके के रिलेशनशिप स्टेटस में हो, आप सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि रीडिंग्स जनरल होती है, ज़रूरी नहीं कि रीडिंग की सारी बात आपसे रेजोनेट करे। कृपया उन्हीं बातों को लीजिएगा जितनी आपके स्टोरी से फिट होती हो, बाकी सबको स्किप कर दीजिएगा। ओके, रीडिंग आप किसी भी साइन से देख सकते हैं, सन, मून, राइजिंग, अपने नाम के अक्षर से, डेट ऑफ बर्थ से, जिससे मर्जी आप देख सकते हैं। टैरो में कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं होती, ठीक है। अब हम आपके एनर्जी को चेक करेंगे आपके पार्टनर के लिए। सबसे पहले एक्वेरियस की एनर्जी एक्वेरियस के पार्टनर के लिए, और रोल्स कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी भी तरीके के पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, ये कार्ड निकल के आया, इसको हम लेंगे, इन दोनों को किसी भी तरीके की गाइडेंस चाहते हैं, एरिया के लाइफ के किसी भी एरिया में स्टक महसूस कर रहे हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर गिवन है, मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई डेफिनेटली करूँगी। ये 2 कार्ड स्किप होके आए थे, एज यूजुअली मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी। कोई न्यू कनेक्शन या न्यू रिलेशनशिप या न्यू ऑफर आता हुआ नज़र आ रहा है बहुत जल्दी। वाओ, कितना सुंदर कार्ड है। बॉटम ऑफ द कार्ड एस ऑफ वॉन्ड्स, एंड जो स्किप होके आया था, उछल के आया था, वो एस ऑफ कप्स। वाओ, जो भी ऑफर आपके पास आ रहा है, चाहे वो आपके पुराना कनेक्शन हो या नो कांटेक्ट से अगर आप कांटेक्ट में आ रहे हैं, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा स्टकनेस आ गई थी आपके लव रिलेशनशिप में, तो दिख रहा है कि फिर से नई शुरुआत होने वाली है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। एक एक करके क्लियर करते हैं। ये पहला मैसेज जो है मैं उनके लिए बता रही हूँ जो रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, जिनका रिलेशनशिप स्मूथली चल रहा है, या अगर कोई थोड़ी बहुत छोटी मोटी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, मैरिड हैं, ओके, तो उनके लिए इन दिनों उनके पार्टनर की जो एनर्जी होगी बहुत खूबसूरत होगी, ठीक है। आपको उनमें बहुत ज़्यादा प्यार देखने को मिलेगा खुद के प्रति, और बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, जब नया नया प्यार होता है, नया नया रिश्ता शुरू होता है, वैसा सा एहसास, वैसे से जज्बात, वैसी बातें, वो सब देखने को मिलेंगी आपको, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन में ये चेंजेस आते हुए दिखेंगे ना आपको, ये सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल होने की वजह से। इन दिनों वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका झुकाव होता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने पीछे बहुत सारे लॉसेस को फेस किया है, ठीक है, कुछ चीज़ों को खोया है, कुछ फेलियर या कुछ डिसअपॉइंटमेंट मिली है। मे बी उन्होंने जिन पे बहुत भरोसा किया था, अगर किसी की बातों को सुन के आप पे शक कर रहे थे या आपसे आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे, ठीक है, या उनको ज़्यादा तवज्जो दे रहे थे, अपने दोस्तों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे, आपको कम प्रायोरिटी दे रहे थे, ठीक है, आपको ना के बराबर समय देना, तो उनको वहाँ से अब डिसअपॉइंटमेंट मिली है। अब उन्हें समझ में आ गया है कि लाइफ में हर एक चीज़ का संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है, ठीक है। उनमें से किसी ने, क्या पता, जब इनको बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत मिली है, वो कहते हैं ना कि अगर किसी के बच्चे को दूध पीने के लिए अगर पैसे देने पड़े ना, तो इंसान के हाथ कांपते हैं, लेकिन अगर बैठ के पार्टी करनी पड़े ना, आप समझ सकते हैं मैं किन चीज़ों की बात कर रही हूँ, एडिक्टेड चीज़ों की बात कर रही हूँ मैं, लाइक अल्कोहल, स्मोक, तो भाई तब महफिल जम जाती है, तब कहाँ से पैसे आ जाते हैं पता नहीं, ओके। लेकिन वहीं पे अगर कोई हमसे दो चार पैसे मांग ले मुसीबत के लिए, या कोई भी इमोशनल थोड़ा सा सपोर्ट मांग ले या चाहता हो, वहीं पे लोग पीछे कदम हटा लेते, कितना बोरिंग है, कितना नीडी है, हमेशा रोता रहता है।
तो ऐसा ऐसा कुछ डिसअपॉइंटमेंट फेस किया है मे बी आपके पार्टनर ने, ठीक है। तो आपके जो पार्टनर है इन दिनों इसीलिए अब आपके प्रति फिर से सब कुछ सही करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे, जो कि उन्हें अध्यात्म द्वारा मिली है, ठीक है। किसी किसी के पार्टनर का मैरिज का प्रपोजल आता हुआ भी देख रही हूँ, और इंगेजमेंट का प्रपोजल भी आता हुआ देख रही हूँ, या फिर किसी की तरफ न्यू रिलेशनशिप भी आ सकता है। आपका कोई क्रश हो सकता है, या आप उनका क्रश हो सकते हो, ठीक है। या दोनों ही दिल में एक दूसरे को दोस्त मानते थे, लेकिन अब आप दोनों में से किसी एक की थॉट हो कि क्यों ना इस दोस्ती को प्यार के रिलेशन में बदले। आपको वो बहुत समय से प्यार भरे रिश्ते में लाना चाहते हो, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे, तो अब आपके पास वो ऑफर आ सकता है, ठीक है। आगे जो एनर्जी है, यस, मैंने जैसे कि कहा कि बहुत ही पैशनेट एनर्जी के साथ आ रहे हैं, बिल्कुल भी बिना किसी डर के। यस, मैंने आपको कहा स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन के द्वारा उन्हें बहुत सारी गाइडेंस मिली है, बहुत सारे, मतलब कहते हैं ना कि इंसान जब थोड़े टाइम के लिए स्पेस ले लेता है हर चीज़ से, फिर उनके अंदर जो बदलाव देखने को मिलता है, अगर वो अपने ऊपर पॉजिटिविटी से वर्क करे कि नहीं मेरे में क्या कमी है पहले मैं देखूंगा, तो वही वर्क किया है आपके पार्टनर ने, और आपको वो देखने को मिलेगा। ओके, यस, सोशली अप्रूवल के साथ मीन्स कि इस समय वो आपको बिल्कुल समाज के सामने लेके जा सके, समाज के हर रूल एंड रेगुलेशन के साथ, ट्रेडिशन के साथ आपको अपने मतलब कि साथ ला सके। यहाँ पे सीधे सीधे यही साइन मिल रहे हैं कि शादी जैसा अप्रूवल मिल सकता है आपके रिश्ते को, ठीक है। और वहीं अगर मैं नो कांटेक्ट की बात करूँ, एक्वेरियस की जो पार्टनर की एनर्जीज है, एक इमोशनल ऑफर आता हुआ, एक इमोशनल मैसेज आता हुआ, काफ़ी लंबे समय के बाद, एक सॉलिट्यूड से निकलने के बाद आता हुआ देख पा रही हूँ। ओके, अगर डेट्स देखूँ मैं 1, 5, 5 एंड 4, ये डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और जो साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, स्कॉर्पियो, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, अब हम चेक करेंगे एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जीज एक्वेरियस के लिए। रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके पार्टनर इस रिश्ते के प्रति मेहनत करना चाहते हैं, आप दोनों ही इस रिश्ते के प्रति मेहनत करना चाहते हैं। तीनों ही पेंटिकल्स की, आपके पार्टनर आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, आपको इन दिनों करियर पे ज़्यादा फोकस करता हुआ देख रहे हैं। जहाँ पे आप उनको इमोशनल देख रहे हैं एक्वेरियस, वहीं आपके पार्टनर की जो एनर्जी है आपके लिए, एक्वेरियस की के पार्टनर की जो एक्वेरियस के लिए है, आपको वो आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, ग्रो एंड ग्लो करता हुआ देख रहे हैं, ठीक है। और इसी चीज़ से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके ऊपर बहुत प्यार आ रहा है। कहीं ना कहीं वो आपको अब प्रैक्टिकल एनर्जीज में ज़्यादा देख रहे हैं, आप अपने फाइनेंशियल चीज़ों पे भी वर्क कर रहे हैं इन दिनों, जो कि वो आपको हमेशा शायद रिलेशन में रहते हुए भी समझाते थे। एक्वेरियस को एक बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल साइन माना जाता है, ठीक है। प्रैक्टिकल मीन्स ये नहीं कि उनके अंदर दिल नहीं होता, डीप डाउन वो बहुत इमोशनल्स होते हैं, लेकिन
वो क्या करते हैं, वो हर चीज़ को बैलेंस बना के रखना चाहते हैं कि जितना ज़्यादा जीवन में प्यार की ज़रूरत है उतना ही ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। और वो खुद तो ग्रो करते ही हैं, और अपने आसपास अपने घर के लोग हो, अपने दोस्त हो, अपने पार्टनर हो, उनको भी ग्रो करने की एडवाइस देते रहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बताते रहते हैं कि तुम ऐसा करो वैसा करो, पैसे कमाओ। पैसे भी उतना ही ज़रूरी है जितना एक रिश्ते को चलाने के लिए, जीवन को चलाने के लिए प्यार की ज़रूरत है। ठीक है, एट द एंड एक पैसे के बिना आप कुछ नहीं खरीद सकते। सांसों की कीमत से भी ज़्यादा पैसों की कीमत हो गई है आज, ये तो हम सभी जानते हैं। तो वही देख रहे, आपके पार्टनर आपकी एनर्जीज को बहुत ज़्यादा ग्रो करता हुआ देख रहे हैं, और इतना ज़्यादा आपको ग्रो करता हुआ देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश है। आपके स्टैंडर्ड में हाईनेस आते हुए देख रहे हैं, आपके स्किल्स में डेवलपमेंट आते हुए देख रहे हैं। लाइक अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, बट वो कहते हैं ना, जब तक टैलेंट यूज़ ना हो तो उस टैलेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो आपको हो सकता है कि प्रेरित करते हो पास्ट में कि भाई अगर तुम इसमें अच्छे हो तो तुम कॉम्पिटिशन की तैयारी क्यों नहीं करते। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रही हूँ कि तुम इस कंपटीशन की तैयारी क्यों नहीं करते। आप सोचते थे, लाइटली लेते थे, हो जाएगा ये वो, तो वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज को बहुत ज़्यादा डाउन देखते थे कि इसे कोई परवाह ही नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ की कोई परवाह ही नहीं है। लेकिन वो जो चीज़ समझाते थे, आप वो दूर रह के वो चीज़ देख रहे हैं कि आप वो कर रहे हो। वो आपके पास आना तो चाहते हैं एक इमोशनल ऑफर लेके, लेकिन वो आपको और भी ज़्यादा ग्रो करता हुआ देखना चाहते हैं। और वो दूर से यही आपको शायद टेलीपैथी के ज़रिए भी समझाना चाहते होंगे। आपको कभी कभी देखना अचानक से सैड हो जाते हो, अचानक से हैप्पी हो जाते हो। वो क्या होता है, टेलीपैथी कम्युनिकेशन ही होता है कि हमें कोई याद कर रहा होता है, या फिर हम काम करते करते ही अपने डेली रूटीन में अपने पार्टनर को याद कर रहे होते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि हम चाहे अपने आप को अपने रिश्ते से भटका के, अपने फीलिंग से भटका के, चाहे जितना भी काम के प्रति अपने आप को डेडिकेटेड कर ले, काम में डूब जाए कि नहीं मुझे अब इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं होना किसी के प्रति, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने उस शख्स को नहीं भूल पाते या इग्नोर नहीं कर पाते। मेमोरीज बार बार याद आती हैं, सब कुछ। लेकिन यही दिख रहा है कि इन दिनों आप बहुत ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हो, और आपके पार्टनर आप पे नज़र बनाए हुए हैं। और नो कांटेक्ट वालों की भी यही सिचुएशन देख रही हूँ मैं कि दूर से आप पे वो नज़र बनाए हुए हैं, कहीं फेसबुक से किसी दोस्त के ज़रिए आप पे नज़र रखवा रहे हैं, और दिख रहा है उन्हें कि आप ग्रो एंड ग्लो दोनों कर रहे हैं। आपके व्यक्तित्व में भी पहले से उभार और निखार आ गया है। ठीक है, आप हर चीज़ को लेके चल रहे हो इस टाइम पे, तो इस चीज़ को देख के वो खुश है कहीं ना कहीं। लेकिन डीप डाउन जेलस भी है कि मेरा पार्टनर मेरी तरफ क्यों ध्यान नहीं दे रहा। कोई नहीं, समय के साथ सब सही हो जाएगा। नंबर जो इम्पोर्टेंट है, 8 नंबर की एनर्जी आ रही है, और साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन। 12 साइंस रीडिंग होती है व्यूअर्स। ये स्पेसिफिक साइंस बस आपको बताए जाते हैं। ठीक है, अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, आपके स्टोरी से रेजोनेट करती है, दैट मीन्स ये आप ही की रीडिंग है। तो अगर कार्ड्स में आपके साइन नहीं आते या आपके पार्टनर के नहीं आते, तो इसमें चिंता वाली कोई बात नहीं है। आप कुछ लव मैसेजेस चेक करेंगे हम। आई कांट कम टू यू नाउ, अभी वो आपके पास नहीं आ सकते। यस, मैंने आपको कहा ना, अभी आपको वो और ग्लो करते हुए देखना चाहते हैं। आप अपने आप को नर्चर करें, वो देखना चाहते हैं। आप अपने आप को सेल्फ लव करें, सेल्फ ग्रो करें, सेल्फ वर्थ को समझ रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप इस सांचे में अच्छी तरह से ढल जाए, फिर वो आपके पास आएंगे। व्हाट इज़ द ट्रूथ, क्या सच है, तभी सामने आ जाएगा। ठीक है, या शायद आप उनसे पूछना चाह रहे हैं क्या सच है। ठीक है, कुछ छुपा रहे हैं आप दोनों में से कोई, या वो या आप, या लग रहा है आपको कि कुछ तो है, तो क्या सच है उसका। ठीक है, कि अभी मैं नहीं आ सकता, पीपल डोंट बिलीव इन मी, लोग मुझ पे यकीन नहीं करते। ठीक है, उनके ये 11 से 20 अक्टूबर के बीच के कुछ लव मैसेजेस थे। अब हम आपके लिए एक एडवाइस कार्ड निकालेंगे एक्वेरियस। रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे
पिछले वीडियो की तरह ही इसको भी खूब सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने विचार ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। देयर समथिंग बेटर, कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है या होने वाला है, ठीक है। लाइक आपको आपके पार्टनर ही क्या पता आने वाले समय में सरप्राइज़ के तौर पे मिल जाए, ठीक है। भगवान शायद आपको ये सिग्नल देना चाहते हो कि तुम्हारा वेटिंग पीरियड में भी ख़त्म होने वाला है अब बहुत जल्द, ठीक। और जो आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं इसका रिजल्ट आपको बहुत ही फ्रूटफुल मिलेगा। पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ ही आपकी पटरी पे आ जाए, ठीक है। तो बहुत सुंदर रीडिंग थी एक्वेरियस आपकी 11 से 20 अक्टूबर के बीच की, ठीक है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रीडिंग के साथ। बाय एक्वेरियस।